पेंशन बहुत लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। मार्च का भी नहीं मिला, अप्रैल का भी नहीं मिला, मई का भी नहीं मिला और कल जून 10 जुलाई 2026 को पैसा ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन जून का भी पैसा आपको जुलाई महीने के 10 तारीख को नहीं आया। तो क्या है, आप ऐसे ही चुपचाप रह जाइएगा और आपका पैसा नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा। मात्र आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं कि अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में एक भी महीने का पेंशन नहीं रुकेगा। एक गुड न्यूज है कि अब सरकार एक बहुत बड़ी योजना लागू किया है कि पेंशन योजना से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का अभियान चलेगा और उस अभियान के दौरान आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है और ये कब से चालू होने जा रहा है, ये भी आपको खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर हम वो बताएंगे कि जिन व्यक्तियों का पैसा अभी 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से अभी तक उनके अकाउंट में एक भी महीने का किस्त जारी नहीं किया गया है, तो मैं उनके लिए एक पहला ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप वो काम कर लेते हैं तो आपका पेंशन आराम से आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक पूरे यूट्यूब पर अगर आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, आपको कोई तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा इधर से उधर आपको भरमाने वाली बातें मिलेगी। लेकिन हम स्पष्ट आपको क्लियर आज बता देते हैं कि अगर आप पीड़ित हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन है, चाहे दिव्यांग पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, इन तीनों पेंशनरों में से अगर आप कोई भी पेंशन अगर प्राप्त करते थे लेकिन अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका आप फॉलो कर लीजिए। आप सब कुछ करके थक चुके हैं, केवाईसी भी करा चुके हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं आ पा रहा है। आप एनपीसीआई करा चुके हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है। आप आधार अपडेटिंग करा दिए, फिर भी नहीं आ रहा है। डीबीटी क्लियर करा चुके हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। जीवन प्रमाणीकरण करा दिए, फिर भी नहीं आ रहा है। तो आखिर मामला कहाँ फंस रहा है कि आपका पैसा नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोगों का पेंशन आ रहा है। किसी का अधिकांशतः अगर देखा जाए तो 30% लोगों का पेंशन नहीं आ रहा है और 70% लोगों का पेंशन आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या करना है और जो जो कहते हैं वो कर लीजिए, तो आपका पेंशन आराम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन होता है और हम लोग मोटिवेशन के लिए ही इतने तरीके बताते हैं, चाहे पर डे आपको सूचित करते हैं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लाइक दबाते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पैसा नहीं लगता है, बट आपको जानकारी पर डे बिना सर्च किए आपको मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर दीजिएगा, जल्दी फटाफट कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, फिर हम वो तरीका आपको बताएंगे कि आप मात्र एक तरीका और कर लीजिएगा तो आपको पेंशन आने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे कोई हो। पैसा जैसे ट्रांसफर किया जाएगा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो मैं तरीका अपनाया हूं। आपको अगर भरोसा नहीं है तो तरीका मैंने अपनाया है। किसके ऊपर? अपने पिताजी के। उनका भी पेंशन रुक गया था, उनका भी पेंशन नहीं मिलता था, तो हमने उस प्रक्रिया को अपनाया और वो प्रक्रिया 100% हमारा सफल हुआ और मार्च से लेकर के अभी जून तक उनका कोई भी पेंशन रुका नहीं है। एक बार बीच में रुका हुआ था, मई का पेंशन रुका हुआ था, तो हम आपको कल बता दिए थे स्टेटस, फुल स्टेटस दिखा करके कि अप्रैल और मई और जून तीनों का आया था उनका 3300 रुपए। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप उम्मीद से अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपका भी पेंशन कभी नहीं रुकेगा, चाहे वो कोई भी हो, दिव्यांग हो, परेशान हो, विधवा हो, चाहे वृद्धा हो। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिस है उसको बता देते हैं कि अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो सबसे पहले अपने बैंक खाता आधार से क्या करे, एनपीसीआई कर ले। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको जब आप सेटिस्फाइड कर ले, क्योंकि आने वाला जो प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, जो लास्ट प्रक्रिया होगी, ये सब करने के बाद ही होगा। अगर ये सब अधूरा रहेगा तो वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ये प्रक्रिया एक बार अपना दें। उसके बाद कह रहा है कि कई बार सरकारी पैसा डीबीटी के माध्यम से दूसरे खाते में भी चला जाता है, इसलिए सभी खाते की जांच करें। अगर आपके पास एक से ज्यादा खाता है,
आप एक से ज़्यादा खाता धारक हो चुके हैं, यानी कि आपका बैंक एसबीआई में भी है अकाउंट, पीएनबी में भी है, बड़ोदरा में भी है, हो सकता है कि किसी और बैंक में भी हो। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को निर्णय क्लियर कर लीजिए कि आपका डीबीटी किस बैंक से क्लियर है। हो सकता है कि किसी दूसरे बैंक में पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता हो और आप जिस बैंक को चेक करते हैं वो आपको डीबीटी से लिंक नहीं हो। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कह रहा है कि अगर पेंशन की स्थिति चेक करना है तो आप अपने राज्य के वेबसाइट पर जाकर के पेंशन चेक कर सकते हैं, आधार के माध्यम से या एप्लीकेशन आईडी डाल करके। अब बात करते हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवा करके देखें कि कोई राशि ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। आप अपने पासबुक को क्या करें, एक बार जाकर के एंट्री कराएं, उसको जाकर के प्रिंट कराएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेंशन की राशि जो है आया है या नहीं है, या इस पर कोई पहले से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इस सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका पेंशन नहीं आता है तब क्या करें, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो सब कुछ अगर आप क्लियर कर चुके हैं फिर भी आपका पेंशन नहीं आ रहा है तो एक काम और कीजिए कि आप अपने स्थानीय अधिकारियों से क्या करें, संपर्क करें। वो स्थानीय अधिकारी कौन है? यदि खाता सही है और एनपीसीआई भी क्लियर है, डीबीटी भी क्लियर है और आप जीवन प्रमाणीकरण करा चुके हैं, आधार अपडेट करा चुके हैं, सब कुछ करा दिए हैं, फिर भी आपका पेंशन रोक दी जा रही है, तो इस चीज को सही कराने के लिए आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय जाइए या मुखिया या सचिव से संपर्क कीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तब प्रखंड कार्यालय ब्लॉक ऑफिस में जा करके सामाजिक सुरक्षा कोषांग सोशल सिक्योरिटी सेल से क्या करें, संपर्क करें। ये आपको ब्लॉक में मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? वहां पर जाकर के आपको चेक कराना होगा कि आखिर मेरे पेंशन में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पेंशन नहीं आ रही है। अगर वहां पर चेक किया जाएगा, कोई अगर फॉल्ट होगा तो वहीं से आपका सुधार हो जाएगा, तो पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल अपने बैंकों में चक्कर काटते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, केवल अपने बैंकों में जाते हैं और पेंशन चेक करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। न जीवन प्रमाणीकरण करा रहे हैं, न एनपीसीआई करा रहे हैं, न डीबीटी करा रहे हैं, न आधार अपडेट करा रहे हैं और ना ब्लॉक में जा रहे हैं। केवल जाकर के बैंक का चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा पेंशन आया या नहीं, यही चेक करके आकर के घर पे बैठ जाते हैं। तो आपको सब कुछ करने के बाद आपको एक बार ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ब्लॉक में जाने के बाद आपको सिस्टम को पता चल जाएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद करें कि अगर उससे भी नहीं होता है तो एक हेल्पलाइन नंबर होता है पेंशन विभाग के लिए, जो आधिकारिक टोल फ्री नंबर होता है। इस पर आप कॉल करके केंद्र सरकार की पेंशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है आपका 180011 7788 पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेंशन के लिए क्या प्रॉब्लम है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका पेंशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेंशन जो है आपके गवर्नमेंट के डेटा से हट चुका है, कैंसिल हो चुका है, जो आप उस लिस्ट में नहीं है। आ रही है बात समझ में? अगर आप सब कुछ कर लिए हैं, एनपीसीआई कर दिए, डीबीटी कर लिया, आधार कार्ड से संपर्क कर अपडेट करा दिए, जीवन प्रमाणीकरण करा दिए, सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है, ब्लॉक में चक्कर काटने के बाद भी पेंशन नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो था जिससे आपका नाम जुड़ा हुआ था वहां से आपका नाम हट चुका है। अब पेंशन आपके खाते में नहीं आएगा। तब जाकर के आपको उसके लिए क्या करना होगा, अब सुनिए। आपको वहां पर एक नया आवेदन डालना पड़ेगा फिर से। जब आप नया आवेदन डालिएगा पेंशन के लिए तो फिर से आपको नया आवेदन, आधार कार्ड, खाता, पासबुक सब कुछ दे करके फुल अप टू डेट करके ये आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे पहले बार पेंशन खुलवाए हुए थे ठीक उसी प्रकार से नए ऑनलाइन आवेदन करके या ऑफलाइन आवेदन करके आपको फिर से इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़ना पड़ेगा। और जब आप एक बार फिर से जुड़ जाइएगा उसके बाद आपका पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ है कि उनका पेंशन खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है और उनको पता नहीं है। किसी कारण से उनका पेंशन रोक दिया गया है, उस लिस्ट से वो हट चुके हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिस्ट में वो नहीं है, तो जाकर के उनका पेंशन नहीं आ पा रहा है। तो एक बार आप लोग फिर से क्या करें कि एक बार री आवेदन कर दें। री आवेदन करने से क्या होगा कि आपका फिर से डेटा अपडेट हो जाएगा और फिर से पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमने किया है, वो सफल हुआ है। तो आप लोग इस पर अगर भरोसा करते हैं तो आप लोग जाकर के इस काम को करें, संपर्क करें। और उसके बाद हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। और
आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।